हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग विभाजन के नियम पर वो सारे सवाल लेकर आए हैं जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं और इनसे कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहली क्लास में मैंने आपको विभाज्यता के नियम सिखाए थे कि कैसे हम किसी संख्या को बिना भाग किए बता सकते हैं कि वो उससे डिवाइड होगी कि नहीं होगी। वो सारे नियम अगर आपको समझने हैं तो लिंक वीडियो में दिया हुआ है, वहां से आप जा सकते हो उस क्लास पे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक संख्या दी गई है आपको 6912 और इधर एक स्टार लगा दिया गया है। तो आपको बताना है इस स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखें कि ये 25 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 25 के नियम क्या होते हैं? अगर किसी संख्या के बाद के दो अंक, ये जो बाद के दो अंक है वो या तो 00 होने चाहिए या फिर 25 या फिर 50 या फिर 75। इनमें से अगर कोई भी अंक आपके किसी भी संख्या के बाद में होगी तो वो संख्या हमेशा 25 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब यहाँ पे पूछा गया स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखे। देखो दो तो पहले से ही है और इन्हीं चारों संख्या में से कोई एक संख्या होनी चाहिए। तो स्टार के स्थान पर अगर मैं यहाँ पे 5 रख दूंगा तो ये संख्या 25 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। या फिर आपको कभी कभी संख्याएं दे देगा। मान लीजिए उसने संख्या दे दी, यहाँ पर एक संख्या लिखी और आपसे पूछा, इस तरह से कोई 3-4 संख्या वो लिख देगा और आपसे पूछ लेगा कि बताओ ये संख्याओं में से 25 से कौन सी विभाजित होगी। तो आपको सारा भाग करके नहीं देखना, सिर्फ बाद के दो अंक देख लो। इसमें क्या है 28 है बाद के दो अंक, तो ये 25 से विभाजित नहीं होगी। और इसमें आपका 25 है, ये विभाजित हो जाएगी। या फिर कोई संख्या ऐसे लिखे 462800, तो ये भी 25 से विभाजित हो जाएगी। क्योंकि नियम क्या है, नियम को याद कर लेना। अगर किसी बाद की संख्या में बाद के दो अंक या तो 00 हो या 25 या 50 या 75, तो वो संख्या हमेशा 25 से डिवाइड होगी। क्लियर बच्चे? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, यदि एक संख्या यहाँ पे आपको फिर से लिख के दे दी इसने 712 और यहाँ पर एक स्टार बनाया और फिर 6 लिखा, बताना है कि क्या ये संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। तो 6 से विभाजित होने का रूल क्या है, वो संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और वो संख्या 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? जो सम होती है, यानी कि ऐसी संख्या जिसके अंत में 0 2 4 6 8 होता है, इनमें से कोई भी एक अंक होता है वो हो जाती है। तो बाद में यहाँ पे 6 तो दिया हुआ है, यानी कि ये 2 से तो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं। किससे ढूंढेंगे? 3 से विभाजित होगी या नहीं। और 3 से विभाजित कैसे पता चलेगा? इन सभी संख्याओं के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो संख्या है इसके अंकों को प्लस करेंगे। 7 + 1 + 2 + 6 जोड़ेंगे, 7 और 1 8, 8 2 10 और 6 16। जोड़ने पर कितनी आई संख्या? 16। अब हमें बताना ये जो स्टार है इस स्टार की जगह क्या रखें। अब देखो 16 से ज्यादा है, 16 से जस्ट बड़ा नंबर जो 3 के पहाड़े में आता है। 3 के पहाड़े में 16 से बड़ा नंबर आता है 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। 16 से बड़ा क्या नंबर है? 18, जो 3 के पहाड़े में आता है। तो 16 में क्या प्लस करें कि वो 3 से विभाजित हो जाए, तो 2 प्लस करेंगे तभी तो 18 आएगा। तो इसका मतलब इस स्टार की जगह पे मुझे क्या रखना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा, तब जाके ये 18 होगा जो कि 3 के पहाड़े में आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब बच्चे मैं स्टार की जगह पे 2 रखूंगा और इन संख्याओं के सभी अंकों का योग करूंगा, 7 और 1 8, 2 10, 2 12, 6 18 आएगा जो कि 3 के पहाड़े में आता है और वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। क्योंकि जो संख्या 3 से विभाजित होगी और 2 से, वही संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न में कहा गया है यदि संख्या, फिर से कहा है 3 4, फिर यहाँ पे एक स्टार बना के दे दिया, 2 4 9 से विभाजित हो जाती है, तो इस पर क्या आएगा? इसकी जगह पर निशान। 9 से विभाजित होने का नियम भी बिल्कुल 3 के जैसा ही है कि सभी संख्याओं के अंकों का योग 3 + 4 + 2 + 4, इन सभी का योग 9 के पहाड़े में आना चाहिए। जोड़ेंगे इसको, 4 3 7, 2 9, 9 4 13। क्या आया जोड़ने पर? 13 और स्टार साथ में रखा हुआ है। अब स्टार की जगह पर क्या रखें कि ये संख्या का योग ऐसा बने कि 9 के पहाड़े से विभाजित हो जाए। तो 13 से जो बड़ी संख्या है 9 के पहाड़े में आती है, 9 दूनी 18। कौन सी संख्या है? 18। इसका मतलब स्टार की जगह पर कुछ ऐसी संख्या रखो जिससे जोड़ने पर यह संख्या क्या बन जाए? 18। सो 13 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 18। या फिर आप ये भी कह सकते हो 18 में से 13 घटाएंगे तो भी क्या आएगा आपका? 5। तो स्टार की जगह पे क्या रखा आपने? 5। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा है, निम्न में से कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित हो जाएगी। भाई 3 से विभाजित का नियम है संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। अंकों को जोड़ लो, 4 2 6, 9 6 15 और 15 6 15 5 20 और 1 21। जोड़ने पर क्या आया? सभी अंकों का योग 21 आया। अगर 21 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, 3 7 21, तो ये संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी।
अगला प्रश्न है कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। ये जो संख्या आपकी लिखी हुई है ना, आपको बताना है इनमें कौन सी संख्या है जो 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। कैसे पता चलेगा? सबको भाग करके मत देखो, बताया था ना नियम कि बाद के 2 अंक, सिर्फ बाद के 2 अंक देख लो 4 के पहाड़े में आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं। अब ये 86 है, अगर आप इसको 4 से भाग करते हो तो 4 दूनी क्या आएगा आपका 8, बचा आपका 6, और 4 के पहाड़े में 6 नहीं आता, यानी कि शेषफल बचा। इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। अगर आप ये वाली संख्या देखो तो 4 के पहाड़े में 24 आता है। 4 से कितना होता है 24, यानी कि 4 से इसके बाद के दोनों अंक कट रहे हैं। अगर 4 से इसके दोनों अंक कट रहे हैं तो ये संख्या भी 4 से 100% कटेगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे? कोई डाउट है तो जरूर पूछते चलना और वीडियो को लाइक शेयर कर लेना। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, और यही सवाल आपके हैं जो पेपर में 100% आएंगे ही आएंगे। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित है। भाई इन दी गई संख्या में से 5 से कौन सी संख्या कट जाएगी पूरी पूरी। तो 5 का नियम मैंने आपको बताया था कि डियर स्टूडेंट्स, अगर लास्ट में जो सबसे आखिरी अंक होता है इकाई का, वो या तो 0 हो या 5, इन दोनों में से अगर कोई भी होगा तब वो 5 से विभाजित हो जाएगा। बाद में 8 है 0 नहीं है, नहीं होगा। 2 भी नहीं होगा, बाद में आया 0, तो ये संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित डिवाइड हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी। कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी। देखो बच्चे, 6 से विभाजित में कभी विषम संख्या तो होती नहीं है, तो 7 को हटा दो। अब बची ये 2 संख्या जो कि सम है। अगर संख्या सम है तो इन सभी के अंकों का योग किससे होना चाहिए, क्योंकि 6 में जो है 2 से और 3 से चेक करते हैं। 2 से यानी कि जो सम संख्या है, और 3 से इनके अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। अगर मैं संख्या को जोड़ूं तो 9 2 11, 11 और 8 आपका 19, और 19 5 23 और प्लस 0, तो इन सभी का योगफल कितना आया 23। 23 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता, तो ये संख्या भी हट गई। अब इसको चेक करेंगे, 9 8 17, 2 19, 19 और 3 21 प्लस 0, इन सभी का योगफल 21 आया। और 21 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है। 21 3 के पहाड़े में आता है, क्योंकि 3 सतह 21 होता है। इसका मतलब ये वाली संख्या आपकी 6 से विभाजित होगी। ध्यान रखना, 6 से आपको क्या चेक करना है, संख्या सम होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए, सम, और साथ ही साथ वो 3 से विभाजित, यानी कि उसके सभी अंकों का योग, ये जो सभी डिजिट है इनका योग भी 3 के पहाड़े में आना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, ये जो संख्या दी गई है इसमें बताना है ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी। देखो बच्चे, अगर हम देखें तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि एक सम संख्या है, तो ये तो हो सकता है। अगर हम देखें 4 से विभाजित होगी कि नहीं, तो मैंने क्या कहा, बाद के 2 अंक, ये जो आपका 76 है, ये बाद के 2 अंक आपके 4 के पहाड़े में आना चाहिए। यानी कि 76 को अगर मैं 4 से भाग करता हूँ तो 4 एकम 4 बचे 3, 36, 4 निम 36, ये 4 से भी विभाजित हो जाएगी। 8 से विभाजित के लिए क्या नियम है, 8 से विभाजित के नियम है बाद के 3 अंक, अगर बाद के 3 अंक 8 के पहाड़े में आते हैं तो ये संख्या विभाजित होगी। तो ये आपका 37 है, अगर इसको 8 से भाग करते हैं तो 8 चौक कितना होगा 32, और ये आपका हो जाएगा 7 में से कितना 376 था, ये 376, तो 7 में 6 गया 1, 16, 8 दूनी 16, तो 8 से विभाजित होगी, यानी कि इसका ऑप्शन आएगा ये इन सभी से विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि क्या ये संख्या, इसमें से बताना कौन सी संख्या 9 से विभाजित होगी। अब 9 से क्या करना है, सभी संख्याओं के अंकों का योग 9 के पहाड़े में आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं आता है कि नहीं आता है। 5 3 8 9 17, 17 और 9 आपका हो जाएगा 17 3 20 6 26, संख्याओं का योग क्या है आपका 26, यानी कि 9 के पहाड़े में 26 नहीं आता, तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। इसको जोड़ेंगे 5 3 8 9 17, 17 और 9 आपको हो जाएगा 26, और 1 27, जोड़ने पर अगर अंकों का योग 27 है और 9 के पहाड़े में 27 आता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाली संख्या जो है विभाजित होगी। अगला प्रश्न है आपका, दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या है जो 11 से विभाजित होगी। अब आपको बताना है कौन सी संख्या यहाँ पर 11 से विभाजित होने वाली है। अब 11 से विभाजित होने का नियम क्या है कि संख्या के जो ओड और इवन को अगर हम नॉर्मल भाषा में समझे तो एक संख्या छोड़कर एक, ऐसे 6 4 फिर 2, इन संख्याओं को हम प्लस करेंगे। कितना आया 3 2 4 2 6 6 12, ऊपर जोड़ने पर आया आपका कितना 12, फिर जो बची हुई संख्या है उनको जोड़ेंगे।
4 प्लस 3 प्लस 5, ये हो जाएगा 5 3 8 और 4 12। इनको जोड़ने पर भी कितना आया 12। देखो एक एक संख्या छोड़कर जिनको हमने जोड़ा उसको, और इन छोड़कर जिसको जोड़ा उनको, उन संख्याओं का जो योग आएगा, इस योग को जब हम आपस में घटाएंगे, यानी कि 12 में से 12 घटाएंगे, कितना आया आपका 0। तो इन संख्याओं को घटाने पर आपस में या तो 0 आ जाए या फिर ऐसी संख्या जो 11 के पहाड़े में आती है। अब इन संख्याओं को घटाकर हमारा कितना आया 0 आया, तो ये 11 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इनको घटाने पर या तो वो 0 आना चाहिए या फिर ऐसी जो 11 के पहाड़े में आ जाती है, इसलिए वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपका कि स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा, स्टार की जगह पर क्या रखें कि दी गई संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब देखो 8 से विभाजित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाद के जो 3 अंक है वो 8 से कटने चाहिए। अब बाद के 3 अंक 8 से काटने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अंक रख के देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे स्टार की जगह 64 रख देता हूँ तो ये 64 642 हो जाएगा। 8 से अगर भाग करेंगे तो 88 तो 64 हो जाएगा, लेकिन 2 शेषफल बचेगा, तो 4 रखने पर ये संख्या विभाजित नहीं होगी। अगर यहाँ पे मैं 3 रखता हूँ यानी कि 632 कर देता हूँ, तो यहाँ से मैं 8 से विभाजित करूंगा तो 8 सती कितना होगा मेरा 56 होगा। 13 में से 6 गए 7 आपका, और इधर बचेगा 2, और 8 निम कितना हो गया 72। यानी कि जब मैंने यहाँ पर 3 रखा स्टार की जगह पर, तो बाद के 3 अंक जो है वो 8 से पूरे पूरे विभाजित हो गए, और बाद के 3 अंक अगर 8 से विभाजित होते हैं तो वो संख्या भी 8 से विभाजित 100% होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित संख्या में 9 से पूरा विभाजित होने के लिए स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो बच्ची ये वाला सवाल जो 9 से विभाजित है, ये मैंने आपको यहाँ पर अभी कराया, तो आई थिंक मुझे लगता है आपको इस सवाल को मुझे करके दिखाना चाहिए। देखो ये वाला सवाल मैंने कराया 9 से कैसे विभाजित है, तो ये सवाल आप मुझे खुद ही आंसर दोगे कि स्टार के स्थान पर क्या आएगा। अब हम ये वाला सवाल करते हैं 11 से विभाजित वाला। तो 11 से विभाजित में आपको अंक दिया है 7 8 स्टार 3 9 4 5। अब हमें क्या करना, एक एक अंक छोड़ के सबको जोड़ना है। यहाँ पे इसको जोड़ दिया, फिर यहाँ पर इसको जोड़ दिया, और यहाँ पर इसको जोड़ दिया। स्टार की जगह पे आप चाहो तो एक्स भी रख सकते हो। प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 7 9 16 और 16 5 21, तो आपका 21 प्लस एक्स हो गया। अब जो बची हुई दूसरी लाइन में उनको जोड़ेंगे, 4 प्लस 3 7 और 8 15, यहाँ पर हमने जोड़ा 15। अब हम इसको घटाएंगे, यहाँ पर 15 में से 21 में से 15 घटाएंगे तो आपका 21 माइनस 15, 11 में से 5 गया आपका 6 बचा, और इस तरफ आपका 6 बचा। अब आपको ऐसी संख्या चाहिए जिसको यहाँ पर रखें और रखने पर वो क्या हो जाए 11 के पहाड़े में आ जाए, क्योंकि या तो 0 आना चाहिए था, 0 तो आएगा नहीं क्योंकि संख्या बड़ी है। तो ये संख्या 15 से बड़ी है, तो आपको यहाँ पर ऐसी संख्या रखनी है x की जगह पे जिसको जोड़कर ऐसी संख्या बने जो 11 के पहाड़े में आ जाए। तो 11 के पहाड़े में क्या जोड़ेंगे, 6 के बाद 11 के पहाड़े में 11 ही आता है, तो यहाँ पर 5, 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 11, तो स्टार के स्थान पर आपका 1 आ जाएगा। क्लियर बच्चे? बताओ आज की क्लास आपको कैसी लगी, और ये सवाल वो हैं जो आपके 100% लगाएंगे, और इनको वीडियो को लाइक और शेयर कर देना ताकि हर बच्चे तक पहुंच सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।